हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो हम जानते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, बॉडी का एक सिस्टम होता है जिसमें से हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब क्या। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आते हैं एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आते हैं। तो हम यहाँ केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर और पूरा उसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। तो डिटेल्स में क्या बेसिक लेवल में जो भी आएंगे उसकी बात करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कुछ समझ में आएगा। तो इसीलिए जो है वीडियो में बने रहिएगा। बात करते हैं एक एक करके। तो पहले हम बताएंगे मेन स्ट्रक्चर एंड रीजन। मेन स्ट्रक्चर एंड रीजन की बात करेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, जो उसका सिस्टम है, जो फीमेल में क्या होता है, जो सिस्टम बात करें जो सिस्टम होता है उसकी बात करेंगे। तो उसमें क्या होगा, तो बना कैसे होता है उसकी बात करेंगे। तो पहला आता है मेन स्ट्रक्चर एंड रीजन। मेन उसका स्ट्रक्चर क्या है और रीजन क्या है उसकी तो बात करें तो यूटेराइन फंडस। तो यूटेराइन फंडस अब क्या होता है, तो यूटेराइन फंडस कहता है कि द अपर राउंडेड पोर्शन ऑफ द यूट्रस, the upper rounded portion of the uterus above the opening of fallopian tube। तो यह कह रहा है कि जो यूटेराइन फंडस जो होता है यह अपर राउंडेड पोर्शन है किसका, तो यूट्रस का। और एवब कहाँ होता है, ऊपर किसके होते हैं, तो ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है, तो ओपनिंग है, फैलोपियन ट्यूब का ओपनिंग है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कह रहा है क्या, यूटेराइन फंडस। ये जो है मोटा वाला जो दिख रहा है, ये वाला ये जो गर्भ किस तरह जो दिख रहा है मोटा, और सबसे ऊपर में जो दिख रहा है ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये जो यहाँ से नली देख रहे हैं ये फैलोपियन ट्यूब का क्या है, ओपनिंग है। तो इसके ऊपर में क्या होता है, यूटेराइन फंडस होता है। तो यूटेराइन फंडस हो गया। अब बात करें तो यूटेराइन फंडस समझ गए, यूटेराइन फंडस क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब बात करें यूटेराइन कैविटी। अब यूटेराइन कैविटी किसको बोलते हैं, तो उसकी बात करें हम तो यूटेराइन कैविटी कहता है कि दी सेंट्रल hollow space inside the uterus where implantation of fertilized egg occur। अब कह रहा है कि the central hollow space inside the uterus means क्या, जब hollow space इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेंटर में hollow space का है, तो ये वाला जो दिख रहा है पार्ट इसको क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। तो यूटेराइन कैविटी बोलते हैं जिसमें हॉलो स्पेस होता है, जहां पे क्या होगा, तो इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग। इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग का यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। कहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा फर्टिलाइज एग का, तो वो होगा यूटेराइन कैविटी में, या कह सकते हैं यूट्रस में भी कह सकते हैं, लेकिन मेन यहाँ पे क्या होगा, यूटेराइन कैविटी। तो यूटेराइन कैविटी में क्या होगा, फर्टिलाइज एग का क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव वो तो एक सिस्टम है, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहां पे सारे क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, फंक्शन एंड प्रोसेस होते हैं बहुत सारे। तो जिसमें से हम बात करें अब वो जो मेन जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन जो है वो क्या है, ऑर्गन की बात करेंगे, क्योंकि बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन होता है। तो हम ऑर्गन की भी बात करेंगे, कोई भी सिस्टम आएगा तो उसमें ऑर्गन आएगा ही। तो वो क्या है, ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम में कौन सा वर्क करता है, कौन सा ऑर्गन वर्क करता है, तो वो ऑर्गन आता है, क्या आता है, तो ओवरी आता है। तो ओवरी आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कौन ऑर्गन होते हैं, तो ओवरी होते हैं। अब ओवरी की बात करें तो ओवरी की बात करेंगे हम, तो द पेयर्ड ऑर्गन ऑफ द पेयर्ड ऑर्गन, ये जो होता है वो पेयर्ड होता है। पेयर्ड मीन्स क्या, एक जोड़े होते हैं, मतलब क्या नंबर में 2 होते हैं। ये हो गया। एंड क्या होता है, द प्रोड्यूस एग ओवा एंड हार्मोन सच एज एस्ट्रोजन एंड
प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो है वो प्रोड्यूस क्या करेगा, ये जो ओवरी है, ओवरी का फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ से ओवा, ओवा मीन्स क्या, एग, एग का क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये जो ओवरी है वो अंडाणु, अंडाणु को बनाने का काम करेगा। अब वो अंडाणु फीमेल में बनेगी। उसके बाद क्या है, मेल में क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है, स्पर्मेटो जो बनता है। तो वहां से क्या होगा, दोनों का फर्टिलाइज होगा और क्या होगा, तो इम्ब्रायो होगा, इम्ब्रायो का बनता है। उसके बाद तो बात करें हम एग, तो एग का क्या होगा, एग को प्रोड्यूस करेगा एंड हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से जो है ओवरी का केवल और केवल यही वर्क है कि वो क्या करेगा, एग, फर्स्ट तो मेन फंक्शन है एग का बनाना, अंडाणु का बनाना हो गया। उसके बाद क्या करता है, हार्मोन को रिलीज करता है। तो हार्मोन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हार्मोन को वहां से रिलीज कराना, क्योंकि हार्मोन जो होते हैं बहुत सारे चीज को क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। तो एस्ट्रोजन, जिसमें क्या आता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करने वाले रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, तो ओवरी होते हैं। ये जो रेड वाला दिख रहा है यही ओवरी होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओवरी की स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, उसमें कैसे क्या अंडाणु का बनने का प्रोसेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। तो उसकी भी बात करेंगे हम। तो ये बात करनी है जो ओवरी क्या होता है, पेयर्ड में होता है और प्रोड्यूस करता है एग एंड हार्मोन को, जो वहां से अंडाणु बनेगा, एग बनेगा एंड क्या होगा, तो वहां से हार्मोन का रिलीज होगा। ये हो गया। अब दूसरी बात करेंगे लेयर ऑफ यूट्रस। अब ये जो यूट्रस जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसका लेयर क्या होता है, वो कितने लेयर से बने होते हैं, लेयर में क्या, परत। तो परत कितने परत से बने होते हैं उसकी बात करेंगे। तो पहला आता है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या कहता है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस thickness during the menstrual cycle and सेक्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब कह रहा है कि जो इंडोमेट्रियम जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है। ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं, इसमें रेड रेड करके देख रहे हैं, ये क्या है, यूटेराइन कैविटी है। यूटेराइन कैविटी में क्या है, ये जो है आप देख रहे हैं पूरा पार्ट जो देख रहे हैं ब्लैक एंड क्या है, रेड से, वो सब क्या है, यूट्रस का पार्ट है। तो यूट्रस की पार्ट की बात करते हैं, वो कितने लेयर से यूट्रस बना होता है, तो उसकी बात करते हैं। तो ये रेड वाला जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या बोलते हैं, तो क्योंकि ये अंदर की तरफ है, इनर मोस्ट लेयर है, अंदर की तरफ अगर कोई भी चीज होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडो बोलते हैं। और मिडिल में जो भी होता है उसको मायो बोलते हैं। एंड सबसे साइड में बाहर की तरफ जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, तो पेडी बोलते हैं। क्योंकि तो यहाँ बात करते हैं अंदर में ये लेयर है, इसलिए इसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं। और इंडोमेट्रियम क्या होता है, तो जब क्या होगा, प्रेगनेंसी, जब क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या, एमसी, जो फीमेल में क्या होती है, एमसी होती है। कब से, तो जब भी वो 13 से 14 वर्ष की हो जाती है, तो वहां से क्या होता है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने लगता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो वहां पे क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। तो ब्लीडिंग जब होता है तो उस टाइम क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम ये जो है इंडोमेट्रियम के वाल जो होता है वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, मतलब क्या, मोटा हो जाता है वहां पे वाल इसका, वो हो गया। उसके बाद ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड क्या होता है, सेक्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। और क्या होता है, फिर से वो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन मींस क्या, जब वहां से ब्लीड क्या होगा, पास आउट हो जाएगा, जब उसका क्या होता है 28 डेज के बाद, तो वहां से फिर क्या हो जाएगा, फिर से एक नॉर्मल वो अपना स्ट्रक्चर को रिकवर कर लेगा। फिर अपने जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जितना उसका थिकनेस होता है उसमें अपना वो आ जाएगा, अपने आप को एडप्ट कर लेगा। उसके बाद बात करें हम मायोमेट्रियम। अब मायोमेट्रियम क्या करता है, तो ये तो हो गया रेड वाला पार्ट जो हो गया वो इंडोमेट्रियम हो गया। ये जो बीच वाला स्पेस देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, तो मायोमेट्रियम, इसी को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम क्या कर रहा है, द मिडल मस्कुलर लेयर। ये जो है मायोमेट्रियम क्या है, मस्कुलर लेयर है। तो मस्कुलर लेयर है ऑफ द यूट्रस, द मिडिल मस्कुलर लेयर ऑफ द यूट्रस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग लेबर। क्या होता है कि जब भी
तो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या, तो मेंस्ट्रुएशन जब भी होगा तो उस टाइम क्या करवाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाता है उसमें, ताकि कहाँ हो, वहां से जो है से वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाएगा, तो वहां से जो है वो जो है इम्प्योर ब्लड का क्या होता है, पास आउट होता है और बॉडी से क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो जाएगा वो। तो इसलिए क्या करवाता है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। ये हो गया। उसके बाद बात करें पेरीमेट्रियम अभी बात की, जो सबसे बाहर में होता है। बाहर में देखिए ये वाला जो ब्लैक कलर के जो देख रहे हैं, ये वाला लाइन, उसको क्या बोलते हैं हम, पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम का कुछ नहीं काम होता है ज्यादातर, लेकिन एक लेयर है, पार्ट है, उसका एनाटॉमी का स्ट्रक्चर है, बनावट होता है, तो कुछ न कुछ तो रोल होगा ही। तो द ओवर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब ये क्या कर रहा है कि ये क्या करता है, और आउटर मोस्ट द पेरिकार्डियम जो होता है, द आउटर मोस्ट लेयर है, बाहरी परत है, लेयर है। उसके बाद ये क्या करेगा, तो प्रोवाइडिंग करता है स्ट्रक्चर सपोर्ट, मीन्स क्या, बनावट। बाहर में क्योंकि ये है, यही निर्धारित करेगा जो बाहर का उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, दिखने में वो कैसा लगेगा। तो इसीलिए ये जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर सपोर्ट करेगा। तो ये हो गया, हम बात कर लिए लेयर की, बात कर लिए एंड मेन स्ट्रक्चर एंड रीजन की बात कर लिए उसका। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात किए हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आता है, तो ओवरी आता है, उसकी बात कर लिए। अब बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब। अब जानेंगे फैलोपियन ट्यूब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फैलोपियन ट्यूब की बात करेंगे, जिसको ओविडक्ट भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट। डक्ट मीन्स क्या, एक नली, पाइप, ट्यूब, ये कह सकते हैं। तो ओविडक्ट डक्ट्स के भी नाम से जानते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में कई 2-3 पार्ट्स होते हैं, जो पूरे को क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट रूप से फैलोपियन ट्यूब। तो एक एक करके बात करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या आते हैं। तो इसमें बात करेंगे, तो पहला आता है इस्थमस। इस्थमस किसको बोलते हैं, द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये जो है इस्थमस जो होता है, वो नैरोएस्ट पार्ट होता है किसका, तो फैलोपियन ट्यूब का, कनेक्टिंग दी यूट्रस। अब यह कह रहा है कि क्या होता है, कनेक्ट होता है यूट्रस से, और क्या होता है, नैरोएस्ट पार्ट मीन्स क्या, नैरो होता है, पतला होता है, और कनेक्ट कहां से होगा, यूट्रस से। उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, तो इस्थमस बोलेंगे। लाइक क्या, आप हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो है इसके कंपेयर में जो है, इसके कंपेयर में क्या है, नैरो है, और कनेक्ट किससे हो रहा है, तो यूट्रस से। ये जो है कनेक्टिविटी देख रहे हैं आप, कहां से हो रहा है, तो यूट्रस से कनेक्ट हो रहा है, और कहां पर, और क्या है, नैरो ट्यूब है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इस्थमस बोलेंगे। उसके बाद सेकेंड आता है एम्पुला। और एम्पुला की बात करेंगे, द विडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो है एम्पुला जो होता है, विडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब का, विडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट क्या होता है, सेक्शन होते हैं, वेयर, जहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर। यहीं पे क्या होता है, जो एम्पुलरी रीजन में ही क्या होता है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट और विडेस्ट पार्ट है, सेक्शन है, तो वहां पे ही स्वाभाविक सी बात है, जहां पे स्पेस होगा वहीं पे कुछ अच्छा काम हो सकता है। तो वहीं पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का वर्क होगा। तो फर्टिलाइज जो है एम्पुला में ही होगा। एम्पुला किसका पार्ट है, तो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। अब बात करते हैं इनफंडिबुलम। अब इनफंडिबुलम क्या होता है, तो funnel shaped structure near the ovary that help the capture the release egg। अब ये जो है इनफंडिबुलम जो होता है, यह कह रहा है कि जो फनल शेप्ड होता है, ये जो इनफंडिबुलम है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, नियर होता है, कहां पे, तो ओवरी के पास में होता है। तो ओवरी के पास में होता है, और क्या करता है, हेल्प करता है कैप्चर द रिलीज एग। और जहां पे जो एग जो रिलीज हो रहा है, ओवरी का काम है एग को रिलीज करना। अभी बात किए है ओवा या एग कह सकते हैं, उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, बनाता है। तो वहां से जैसे ही निकलेगा, ओवरी से जैसे ही ओवा एग निकलेगा, वहां से क्या करेगा, इनफंडिबुलम जो है उसको कैप्चर कर लेगा, मीन्स क्या, उसको
पकड़ लेगा। तो पकड़ने उसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। अब बात करें फिम्ब्राई, तो फिम्ब्राई की बात करते हैं। तो फिम्ब्राई क्या होता है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द एंड ऑफ द इनफंडिबुलम दैट गाइड द एग इनटू फैलोपियन ट्यूब। अब बात बताते हैं जो फिम्ब्राई क्या करता है। तो फिम्ब्राई जो होता है, ये जो देख रहे हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे फिर इधर से आएगा ऐसे 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 करके। तो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन देख रहे हैं, ये जो फिंगर लाइक, ये जो प्रोजेक्शन देख रहे हैं, जो क्या करता है, इसको जो है ओवरी को क्या करते हैं, पकड़ के रखता है। मीन्स क्या, ऐसे ऐसे रहता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये जो है ऐसे करके, ये एक हो गया ओवरी हो गया, इसको ऐसे करके पकड़े रहता है, ऐसे करके पकड़े रहता है। तो उसी की बात करते हैं हम। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द एंड ऑफ द इनफंडिबुलम। अब इनफंडिबुलम अभी बताया है, इसी के जस्ट एंड में क्या होगा, तो फिम्ब्राई होगा, दैट जो गाइड करेगा किसको, टू द एग इंटू फैलोपियन ट्यूब। द एग इंटू फैलोपियन ट्यूब में क्या हुआ है, एग को जाने को क्या करेगा, गाइड करेगा, बताएगा, डायरेक्शन देगा, जो वहां तक कैसे वो पहुंच सकता है। अब बात करते हैं लोअर रिप्रोडक्टिव ट्रैक की। अब लोअर रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है उसकी बात करते हैं। तो लोअर रिप्रोडक्टिव ट्रैक, अब लोअर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या, अब यहाँ तक की बात हो गया, इस सेक्शन तक की बात हो गया। यहाँ इससे ये जो अभी रेड लाइन जो अभी रेड लाइन जो अभी बनाए हैं, उस वहां से ऊपर एबव दी रेड लाइन, यहाँ से ऊपर की बात क्या है, अभी तक हम कर लिए हैं। मीन्स क्या, अभी हम बताते हैं। जो यहाँ पे जो है, ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ओपनिंग ऑफ, क्या है, ओपनिंग ऑफ दी फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से ओपनिंग हो रहा है फैलोपियन ट्यूब का, यहाँ से यहाँ तक, स्टार्टिंग टू एंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक, फिम्ब्राई तक, वहां से इस्थमस, और लास्ट में क्या है, फिम्ब्राई की बात की है। तो ये सब क्या है, तो यहाँ तक क्या है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट हो गया। एंड ये रेड वाला जो पेयर में देख रहा है, 1 और 2, ये जो देख रहा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। और अभी जस्ट बात किए हैं, ये रेड वाला लाइन देख रहे हैं, उसके बाद ये देख रहे हैं, इसके बाहर वाला आउटर वाला देख रहे हैं, ये लेयर हो गया, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो ये 3 क्या हो गया, लेयर हो गया। एंड यूटेराइन कैविटी की जस्ट बात की, यूटेराइन कैविटी हो गया। और क्या है,